राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी। तो भाई आप लोगों को भी जैसे पता है कि एसएससी जो जीडी कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम होना है आप लोगों का, उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। आप सभी को पता है कि भाई 16 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। तो अब बच्चों के मन में डाउट ये रहता है तैयारी हम लोग किस लेवल की करें और किस तरीके से करें, और कंपटीशन कितना ज़्यादा है कि हमारा सिलेक्शन होए या ना होए। ठीक है, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। ठीक है भाई, सब्जेक्ट वाइज जो कि पेपर में ज़्यादा आते हैं और जिनकी आप लोगों को तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आपका सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो भी मतलब कि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल कर रखे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं, करीबन 40-45 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन आप लोगों का बहुत ज़्यादा है एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ही ईजी आता है। ठीक है, पेपर का लेवल अगर कोई एसएससी सीजीएल का बच्चा है या एसएससी सीएचएसएल का बच्चा है तो उनके हिसाब से पेपर का लेवल बहुत ही लो आता है, और जो नॉर्मल लेवल का जो बच्चा है उसके हिसाब से जो पेपर का लेवल है वो मतलब कि मॉडरेट लेवल का आता है। ठीक है, तो आप लोग जो पहली गलती करते हो वो तो ये करते हो कि आप लोग पेपर को हल्के में लेते हो। आप लोग ऐसे सोचते हो जीडी कांस्टेबल का वैसे ही फद्दू सा पेपर, जैसे सुनी सुनाई मान लो भाई मैंने कभी सीजीएल की तैयारी की है और मैं ऐसे कह दूं भाई ये तो बहुत लो लेवल का पेपर है, तो आपने मेरी बात सुन के ये सोच लिया कि पेपर तो बहुत लो लेवल का हुआ, तो आप लोग तैयारी के ऊपर कम ध्यान देते हो। तो अभी आखिरी में आप लोगों के पास सिर्फ 50 दिन बचे हैं, और इसके लिए मतलब आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। ये 50 दिन आप लोग ऐसे सोचते हैं ना बहुत दिन, हम तो आखिरी के 10 दिन पढ़ के भी नौकरी लग जाएंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। जिन्होंने पहले से ही तैयारी की हुई है सीजीएल लेवल तक की, वो बच्चे हो सकते हैं भाई जो आखिरी में 10 दिन पढ़ के भी लग जाएं, लेकिन बाकी ऐसी कोई संभावना नहीं कि भाई हर कोई व्यक्ति 10 दिन में पढ़ के लग जाए। तो देखो आप लोगों को जो सिंपल मैं जो तैयारी के टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ वो क्या क्या हैं, आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। जो देखो आप लोगों को तैयारी का पैटर्न कैसे पढ़ना है, जैसे मैथ, रीजनिंग, और आप लोगों के पास क्या क्या है, इंग्लिश या हिंदी, यानी कि जो भी मतलब आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज़ किया है इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों के अंदर से। ठीक है, और आपका जो भी जीके जीएस है। ठीक है, ये आते हैं आप सबके 25-25 क्वेश्चन। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी 25 आता है। अगर आप लोगों ने सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को ये 2 सेक्शन है जोन से, ये पहले वाले जोन से 2 सेक्शन है ना, मैथ और रीजनिंग, इनके अंदर अगर आप लोगों का मैक्सिमम 2 से फालतू अगर आप लोगों के इनके क्वेश्चन गलत नहीं होते तो आप लोग ये समझो भी सिलेक्शन आपके मतलब आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब पहुंच गए हो। पहली जो मेन चीज़ जो याद रखनी है, अपने को मैथ और रीजनिंग है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस डालना है। आप ही किस चीज़ पर फोकस डालते हैं, जीके जीएस पर। ठीक है, लगभग जो बच्चे गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं, सब के सब जीके जीएस सिर्फ जीके जीएस पढ़ते रहते हैं, मैथ रीजनिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, ना इंग्लिश हिंदी की तरफ देते, सिर्फ जीके जीएस तो अनंत है, मतलब कि जिसका कोई एंड नहीं है। चाहे कितनी भी पढ़ लो, बिल्कुल बुरी तरह मतलब 2-3 महीने रट्टे मार लो, तो भी 25 के अंदर से आप मैक्सिमम 16 या 17 क्वेश्चन ही ठीक कर सकते हो, सारे होने तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं 2 जिसके अंदर आप 25 यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन तो आपके मतलब आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो, अगर आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है और अच्छी तैयारी है। रीजनिंग के लिए आप लोग मतलब रीजनिंग सबको आती है, ईजी लेवल की होती है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, जितने ज़्यादा उसके मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, मैथ के भी मॉक टेस्ट दो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैथ के लिए बुक मैंने बता रखी है पहले भी, आर.एस. अग्रवाल की बुक है, बेस्ट बुक है। आर.एस. अग्रवाल बुक से अगर आप लोग तैयारी करते हो इसकी मैथ की, ठीक है, तो उससे बार तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं करने लग रहा, खुद की तरफ से बताने लग रहा हूँ। आर.एस. अग्रवाल से अगर आप तैयारी करते हो तो उससे बार कुछ नहीं आएगा। बाकी अगर और कोई बुक लेते हो, जैसे आप लोग सोच रहे हो किरण की बुक ले लें, तो उसके अंदर थोड़ा हाई लेवल का सीजीएल लेवल की बुक है, अगर वो लेते हो तो उसके वो आपका मतलब कि अभी 50 दिन के अंदर वो बुक पूरी नहीं होगी आप लोगों की, उसके लिए तो कम से कम 4-5 महीने का टाइम चाहिए। लेकिन आर.एस. अग्रवाल की बुक है, आप लोग 1 महीने के अंदर कंप्लीट इसको निपटा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 जो सब्जेक्ट हैं इनको बिल्कुल अच्छे से कर लो, इन्हीं के अंदर से आपका जो मतलब जो मेन है वो सिस्टम है। उसके बाद इंग्लिश हिंदी आती है, इसके अंदर भी मैक्सिमम मतलब कि आप समझो भाई अगर कंप्लीट तैयारी करते हो तो पूरे के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन ठीक होने की पूरी संभावना है।
बाकी जो जीके जीएस इसके अंदर कोई संभावना नहीं होती 25 के 25 क्वेश्चन ठीक हो। तो आप लोगों को इन 2 सब्जेक्ट और इंग्लिश हिंदी इसके अंदर ज़्यादा फोकस डालना। अगर आप लोगों के इन तीनों के मिला के अगर आप लोगों के 75 के करीब मतलब ये समझो भाई नंबर अगर आपके पक्के हो जाते हैं तो इसके अंदर तो मैक्सिमम मान लो भाई तुक्के मार के भी 15 के नंबर तो बन ही जाएंगे। 15 के नंबर भी बनेंगे तो भी आप लोग 90 के करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। यानी 15 भी नहीं बने तो यानी कुछ भी लगा लो, अगर इन तीनों के अंदर भी अगर 70 बन जाते हैं और इसके अंदर भी 15 बन जाते हैं तो भी 85 प्लस पर पहुंच जाओगे आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोग 85 प्लस पर पहुंच जाते हो, अगर आप लोग 85 प्लस पर पहुंच जाते हैं तो ये समझो भाई आप लोगों का सिलेक्शन हो लगभग क्या हो चुका है, पक्का हो चुका है, क्योंकि 85 प्लस के अंदर तो सिलेक्शन हो ही जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता है। उसके बाद क्या है, आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। मैथ के अंदर देखो, मैथ के अंदर आप लोग इन टॉपिक्स को पक्का कर लेना। मैथ के अंदर जो प्रॉफिट लॉस है उसको अच्छे से रट लेना। 3 से 4 सवाल आते हैं प्रॉफिट लॉस के, ठीक है। प्रॉफिट लॉस यानी जिसके अंदर क्या आता है, लाभ और हानि, ठीक है, लाभ या हानि आती है, प्रॉफिट लॉस। इसके 3 से 4 सवाल हर बार आते हैं पेपर में, 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो हर साल पक्के होते हैं, ठीक है। तो 3 सवाल तो प्रॉफिट एंड लॉस के 100% मिलते हैं, इसको कर लेना। उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं जिसको, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसके भी टॉपिक आप लोगों को कितने मिलते हैं, कम से कम इसके भी सवाल 2 सवाल तो 100% मिलते हैं हर बार पेपर के अंदर, ठीक है। तो यानी ये समझो अगर आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस कर लिया तो 3 सवाल पक्के, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया 2 सवाल पक्के, ठीक है। उसके बाद जो टाइम एंड वर्क आता है उसका मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है ना, उसके भी कम से कम 2 क्वेश्चन मिलते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय चाल और दूरी, समय चाल और दूरी के भी कितने सवाल मिलते हैं, कम से कम आप लोगों को कम से कम 2 सवाल 100% मिलते हैं समय चाल और दूरी के, ठीक है। बाकी जो भी सवाल होते हैं वो आते हैं आपके जो नॉर्मल सवाल होते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन आता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का एक आ गया, बाकी जो भी मतलब टॉपिक हैं सबसे एक क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जो टॉपिक हैं आपके नंबर बनाने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी, ठीक है। ये जो टॉपिक हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर बनाने वाले हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इनके अंदर कोई भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो ये आप लोगों को बताने थे मैथ के टॉपिक। और अगर आप लोग रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इजी होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करती है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उसके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर आप लोगों के जैसे कि आप लोगों को पता है भाई जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं वो 100% आते हैं, उनको करने की आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपको कोई भी वर्ड दिया मिलेगा, ये वर्ड दिया गया, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे ABCD एंटोनिम सिनोनिम के, ठीक है। तो इसका हमेशा से ये फंडा होता है जो उनसे 3 ऑप्शन होते हैं ना इसके अंदर आप लोगों के, इसके अंदर आप लोगों के जो उनसे 3 ऑप्शन होते हैं, इन 3 ऑप्शनों का मीनिंग हमेशा सेम मिलेगा। और जो ये चौथा ऑप्शन होगा इसका मीनिंग हमेशा अलग मिलेगा। ये चौथा ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है D वाला ही होगा ये। और ये जो चौथा ऑप्शन होगा इसका मीनिंग है वो हमेशा अलग मिलेगा, और वही इस सवाल का, वही इस क्वेश्चन का इंग्लिश का हमेशा आंसर होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर इंग्लिश के अंदर एंटोनिम सिनोनिम आते हैं तो आप उनको इस तरीके से, इस ट्रिक से अच्छे से निपटा सकते हो, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को बताना था। इसके अंदर डाउट रहता है बच्चों के, और मैथ के अंदर डाउट रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, अच्छे से तैयारी करो। बिल्कुल मतलब कि दिन रात ऐसे पागल होने की ज़रूरत नहीं है भाई मैं 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, दिखाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मैटर ये करता है, मैटर ये नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ने लग रहे हो, मैटर ये करता है कि आपने कितना गेन किया है, ठीक है। और उस गेन करने के बाद आप रिजल्ट कितना निकालते हो, पेपर के अंदर कितना उगड़ के आते हो, वो मैटर करता है, ना कि आप लोगों का पढ़ना भाई मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ। तो सभी को धन्यवाद, राम राम।